हे दोस्तों, टोनी जब 11 साल के थे तो उनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी। इतनी कि कई बार उनको खाना भी नहीं मिल पाता था। एक दिन जब थैंक्स गिविंग फेस्टिवल का टाइम था, उनके घर में अगेन पैसों की कमी हो गई, जिसकी वजह से वो लोग फेस्टिवल भी नहीं सेलिब्रेट कर पा रहे थे। और ये रीज़न की वजह से टोनी बहुत अपसेट थे। उनके पेरेंट्स में इस बात को लेकर झगड़ा चल ही रहा था। तभी उनके घर की बेल बजी। टोनी ने जब दरवाजा खोला तो दरवाजे पर उन्हें एक अननोन आदमी दिखा, जिसके हाथ में खाने से भरा एक बड़ा बैग था, जो उस आदमी ने थैंक्स गिविंग फेस्टिवल की खुशी में टोनी को दिया और वहां से चला गया। अब इस गिफ्ट की वजह से उनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इस रैंडम काइंडनेस एक्ट को देख के टोनी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उन्हें रियलाइज हुआ कि अननोन लोग भी हेल्पफुल हो सकते हैं। इनफैक्ट उनकी थिंकिंग पे इसका इतना ज़्यादा असर हुआ तो उन्होंने तभी के तभी डिसाइड किया कि वो एक दिन पक्का अमीर बनेंगे और लोगों की हेल्प करेंगे। ये डिसीजन फिर टोनी कभी नहीं भूले। फास्ट फॉरवर्ड करके अभी की बात करें तो आज टोनी रॉबिन्स बहुत बड़े बिजनेसमैन, पब्लिक स्पीकर और बहुत बड़े फिलॉन्थ्रोपिस्ट हैं, जो 4 मिलियन लोगों को खाना खिलाते हैं छुट्टियों में। 1 लाख इंडियंस को जिन्हें साफ पानी नहीं मिलता उन्हें पानी दिलवाते हैं, और ऐसे ही बहुत से अच्छे काम करते हैं दूसरों के लिए। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि एक अच्छा अमीर आदमी होना कितना अच्छा होता है अपने लिए और दूसरों के लिए भी। बहुत से लोग अमीर बनने को लेकर बहुत सी नेगेटिव चीज़ें सोचते हैं। उन्हें लगता है कि लोग गलत काम करके ही अमीर बनते हैं, या अमीर बनने के बाद लोग बहुत से गलत काम करते हैं, और ऐसे ही कई बहुत सारी बातों से उन्हें लगता है कि अमीर बनना ठीक नहीं होता। जबकि सच्चाई तो ये है कि एक अच्छा अमीर आदमी बनना हमारी खुद की और दूसरों की लाइफ में हैप्पीनेस, लाइफ की क्वालिटी और बहुत सारी और भी चीज़ों को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करता है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप भी पक्का अमीर बनो। अपनी और दूसरों की जितनी ज़्यादा हो सके उतनी हेल्प करो एक अच्छी दुनिया बनाने के लिए। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको जिस बुक की समरी बताने जा रहा हूँ उसका नाम है द साइंस ऑफ गेटिंग रिच बाय वॉलेस बॉलेट। ये एक बहुत अच्छी बुक है जो हमें रिच बनने के बहुत से इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स सिखाती है, और वो भी बहुत मिस्टीरियस तरीके से। वैसे तो हर एक नॉर्मल इंसान सपने देखता है कि वो लाइफ में सक्सेसफुल बने, अमीर बने, रिस्पेक्ट अचीव करे और ऐसी ही बहुत सी अच्छी चीज़ें कर पाए। बट सैडली मैक्सिमम लोग ये सारी ड्रीम्स पूरे नहीं कर पाते। इनफैक्ट कुछ गिने चुने लोग ही लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर पाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? ऐसा क्या है? इसका रीज़न क्या है? ऐसा क्यों है कि लोग सेम स्कूल से पढ़ते हैं, सेम इंटेलिजेंस रखते हैं, सेम एनवायरनमेंट में रहते हैं और सेम काम भी करते हैं? एक अमीर बन जाता है तो दूसरा लाइफ की प्रॉब्लम्स और उलझनों में फंस के गरीब हो जाता है। अब ऑथर बताते हैं कि इसका रीज़न ये है कि जो लोग अमीर होते हैं वो चीज़ों को एक सर्टेन वे में करते हैं, जैसे ज़्यादातर लोग नहीं करते। यही स्पेसिफिक तरीके होते हैं उनकी सक्सेस के। अब ये सर्टेन तरीके हैं, इसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स आते हैं जिन्हें मैं 2 तरह की कैटेगरी में डिवाइड करके आपको बताऊंगा। जिसमें पहली आती है थिंकिंग इन ए सर्टेन वे की कैटेगरी, जो आपको सिखाएगी रिच लोगों की थिंकिंग, जैसा कि रिच लोग सोचते हैं और जैसा कि आपको भी सोचना चाहिए। और दूसरी आपको सिखाएगी द सर्टेन वे ऑफ एक्टिविटी, मतलब कुछ सर्टेन वे से काम करना जो आपको अमीर बनाएगा। सो अब हम पहले थिंकिंग से रिलेटेड प्रिंसिपल पर बात करेंगे, जिसमें पहला प्रिंसिपल है कॉम्पिटिटिव टू क्रिएटिव माइंड। उबर आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक है, जिसकी सर्विस 58 कंट्रीज में चल रही है, जिसकी वैल्यू $16 बिलियन से भी ज़्यादा है। अब ये अमेजिंग रिजल्ट उबर को मिल पाए क्योंकि उनके फाउंडर ट्रेविस ने कहीं कंपटीशन करने का नहीं सोचा, क्योंकि उन्होंने अपने क्रिएटिव दिमाग का यूज करके एक नई इंडस्ट्री ही बना डाली, जैसी पहले कभी नहीं बनी थी। उबर का आइडिया आना किसी इंसान को स्मार्ट और इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं थी, बल्कि नीड थी तो एक क्रिएटिव दिमाग की, क्योंकि ड्राइवर्स पहले से टैक्सी चला रहे थे और दूसरी तरफ पैसेंजर भी उसका पहले से ही यूज कर रहे थे। क्योंकि ज़्यादातर लोग कॉम्पिटिटिव माइंड के होते हैं, इसलिए लोगों ने अलग अलग टैक्सी सर्विसेज तो ज़रूर खोली, पर कोई भी इस बात को नहीं समझ पाया कि टाइम पर टैक्सी ना मिल पाना कितना प्रॉब्लम देता है, और क्यों ना एक ऐसा ऐप बनाया जाए जिससे पैसेंजर यूज़ करके टैक्सी को अपने पास बुला ले, जिससे उनका टाइम वेस्ट भी ना हो और कस्टमर को भी टैक्सी ईजिली मिल जाए, जैसा कि ट्रेविस ने सोचकर सच करके दिखाया। इसी के कारण ही वो आज
एक बिलियन डॉलर कंपनी के सीईओ हैं। दुनिया में आप हजारों तरीके से पैसे कमा सकते हो और सच में बहुत कमा सकते हो, बट पैसे कमाने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी होगी वो है कॉम्पिटिटिव थिंकिंग से निकल के क्रिएटिव थिंकिंग पे आना होगा। बचपन से ही हमारी फैमिली और सोसाइटी हमें लोगों से compete करना सिखाती है, स्कूल में मार्क्स के लिए और फिर जॉब के लिए, और ऐसी ही हर चीज़ के लिए लोग हमें compete करना सिखाते हैं, जिससे फिर होता क्या है कि हमारी क्रिएटिव थिंकिंग धीरे धीरे खत्म होने लगती है, जिससे फिर हमें सिंपल सी ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी वाली चीज़ें भी नहीं दिखती जो हमें इजीली बहुत अमीर बना सकते हैं। और इसीलिए हमेशा क्रिएटिव सोचो, बल्कि किसी से compete करने का नहीं बल्कि क्रिएट करने का सोचो। नंबर 2, प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। बिलियनियर ओपरा विनफ्री ने ग्रेटिट्यूड के ऊपर एक बहुत बड़ी बात बोली थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कुछ ऐसा कहा था कि अगर आपकी जेब में $3 हैं और आप उसको लेकर ग्रेटिट्यूड फील करोगे तो वो $3 आपको $5 और 5 से 10 और 10 से $20 बहुत जल्दी बना के दे देंगे, कंपेयर टू ये सोचते रहने के कि मेरे पास $50 क्यों नहीं है। और बस इतना ही नहीं, और आपका उस चीज को सोच के बुरा फील करना जो आपके पास नहीं है, ये एटीट्यूड आपको वो चीजें भी छीन सकता है जो आपके पास ऑलरेडी हैं। इतना पावर है खुश रहने में और नेगेटिव नहीं रहने में। ये सारी बातें हमें हमारे रिलीजन्स भी सिखाते हैं, और सिर्फ रिलीजन्स ही नहीं, इसके पीछे आपको बहुत सारे साइंटिफिक फैक्ट्स मिल जाएंगे जो हमें ये सिखाते हैं कि हमेशा ग्रेटिट्यूड फील करना हमें मेंटली और फाइनेंशियली हमें बहुत इंप्रूव कर सकता है। अब ये चीजें हमेशा अपनी लाइफ में दूसरों की लाइफ की बुराई करना या अपने लाइफ की बुराई करना और कोसना, या फिर दूसरों को बताना कि लाइफ कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, या कॉम्पिटिटिव थिंकिंग का होना, ये सारी चीजें हमें स्कैरसिटी मेंटेलिटी वाला इंसान बना देती हैं। मतलब उसे मिला तो मुझे नहीं मिलेगा, जो कि हमारे लिए जरा भी अच्छा नहीं होता। इसीलिए अगर आपको अपनी लाइफ में ज्यादा अचीव करना है, एबुडेंस मेंटेलिटी वाले बनो, क्योंकि फैक्ट तो ये है कि इस दुनिया में एबुडेंस में काफी सारी चीजें पड़ी हुई हैं और आपको जरूरत है सिर्फ एबुडेंस और ग्रेटिट्यूड फील करने वाले माइंड की। नंबर 3, मेंटल इमेज। इस प्रिंसिपल में ऑथर हमें अपने गोल की एकदम क्रिस्टल और क्लियर इमेज बनाने को बोलते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इफ नॉट हमेशा लोगों के अनसक्सेस होने का एक बड़ा और इम्पॉर्टेंट रीज़न ये होता है कि लोगों को अपने गोल्स ही पता नहीं होते। उन्हें पता ही नहीं होता है कि वो अपनी लाइफ में एग्जैक्टली चाहते क्या हैं, क्यों चाहते हैं, और वो कैसे इस चीज़ को पॉसिबल कर सकते हैं। इसीलिए ऑथर सजेस्ट करते हैं कि आप हमेशा अपने गोल्स के बारे में सोचते रहो, और सिर्फ सोचते ही नहीं रहो बल्कि अपने गोल्स को पूरा करने के प्लान्स भी बनाओ। एक बुक मेंटेन करके उसमें लिखो अपने प्लान्स और गोल्स और आइडियाज़ एटसेट्रा। चार्ली मंगर, जो वॉरेन बफेट के एक अच्छे दोस्त और एक पार्टनर भी हैं, वो बोलते हैं कि वॉरेन बफेट को इतनी सक्सेस मिली क्योंकि उनसे ज़्यादा उस चीज़ के बारे में किसी ने नहीं सोचा होगा। और इसीलिए अगर आपको भी अमीर बनना है तो आप हमेशा अपने गोल के बारे में सोचते रहो और हमेशा क्लियर रहो मेंटली। ये थे कुछ थिंकिंग से रिलेटेड प्रिंसिपल्स। अब आते हैं सेकंड कैटेगरी पे, जहां हम उन सर्टेन एक्टिविटीज़ के बारे में बात करेंगे जो एक्शंस लोगों को सक्सेसफुल बनाता है। एक्शन रिलेटेड प्रिंसिपल्स में पहला प्रिंसिपल है यूज वैल्यू। समझो मेरे पास एक बहुत फेमस पेंटर की एक पेंटिंग है, अगर उसको मैं किसी बड़े शहर में बेचूंगा तो मुझे उसके 1000 रुपये तो मिल ही जाएंगे। और अब समझो कि अगर मैं किसी बर्फीली जगह पे जाता हूँ और वहाँ मुझे उधर ही रहने वाला एक एस्किमो मिलता है, और जब मुझे पैसों की ज़रूरत लगती है तो मैं अपनी बेचने की स्किल से उसे वो पेंटिंग हज़ारों रुपए में बेच देता हूँ और वहाँ से खुशी खुशी चला जाता हूँ। सो अब आपको क्या लगता है, मेरा ये एक्शन सही था? वेल नहीं, मेरा ये करना बिल्कुल भी ठीक नहीं था, क्योंकि उस एस्किमो के लिए वो पेंटिंग किसी काम की नहीं होगी। वो उस पेंटिंग से कुछ भी यूजफुल काम नहीं कर पाएगा और ना ही वो पेंटिंग उसकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करेगा। और अगर मैं उसको पेंटिंग बेचने के बजाय एक गन बेचता तो ये हम दोनों के लिए एक वैल्यूएबल डील होनी थी, ना कि बस मेरे लिए, क्योंकि वो उस गन का यूज करके हंटिंग करता, अपना पेट भर पाता, उसे पहनने के लिए एनिमल फर मिल पाता, और ऐसे ही उसके गन खरीदने से उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड होती, जो सबसे मेन चीज होती है आगे बढ़ने के लिए। सो इसलिए हमेशा एक्शन ही ऐसे लो जो सिर्फ आपका ही नहीं बल्कि सामने वाले का ज़्यादा फायदा करे, उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड करे, ना कि सिर्फ आपको पैसे कमा के दे। जब आप ऐसे एक्शन लेना सीख जाओगे
तो ट्रस्ट मी, एक दिन आप पक्का एक अमीर आदमी बनोगे। नंबर 2, एक्टिंग टू रिसीव द रिवॉर्ड। समझो एक आदमी है जिसे जल्दी से जल्दी हिमाचल से दिल्ली जाना है और बस जाना ही है। तो वो क्या करता है कि दिल्ली जाने के लिए बस सोचता रहता है, कई तरह के प्लान्स बनाता है, दिन भर घर में बैठ के सिर्फ सोचता ही रहता है। तो अब आपको क्या लगता है कि सिर्फ ऐसे ही सोचते रहने से वो दिल्ली पहुंच जाएगा? नहीं, ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि दिल्ली जाने के लिए सिर्फ सोचते रहने से आप दिल्ली नहीं पहुंचोगे। उसके लिए आपको एक्शन लेने पड़ेंगे। सबसे पहले तो उसे घर से निकलना होगा। जाने के लिए वो ट्रेन ले सकता है, प्लेन ले सकता है, बस ले सकता है या फिर पैदल भी जा सकता है। बहुत से ऑप्शन चूज कर सकता है। इजी से इजी ऑप्शन चूज करने के लिए भी उसे एक्शन ही लेने पड़ेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको इतनी सिंपल और कॉमन सी चीजें क्यों बता रहा हूँ। एक्चुअल में ये सिंपल और कॉमन सी चीज ही बहुत ज्यादा जरूरी है लाइफ के ड्रीम्स पूरे करने के लिए। पॉजिटिव एटीट्यूड और मेंटालिटी आपके सामने अपॉर्चुनिटीज ला के देगी, लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए भी आपको एक्शंस ही लेने पड़ेंगे। तभी आप अमीर और सक्सेसफुल बन पाओगे। बहुत से लोग अच्छे अच्छे वीडियोस देखते हैं, प्लान्स बनाते हैं, बट कभी भी उस प्लान को एग्जीक्यूट नहीं करते, एक्शंस नहीं लेते। फिर क्या होता है कि उनके ड्रीम्स पूरे नहीं होते और वो सोचते हैं कि पॉजिटिव रहना किसी काम का नहीं होता। देखो, मेन बात ये है कि बातें करना चीप है, बातें कोई भी कर सकता है, और अचीव करना मुश्किल है, क्योंकि अचीव करने के लिए आदमी को उठना पड़ता है, एक्शंस लेने पड़ते हैं, हिलना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, फेल होना पड़ता है, तभी जाके इंसान सक्सेसफुल बनता है। वीडियो देखना आसान है, थोड़े टाइम के लिए सपने देखना भी आसान है, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए प्लान बना के एक्शंस लेना बहुत मुश्किल होता है। यही लैक ऑफ एक्शन नहीं लेना बहुत से लोगों का फेल होने का रीज़न होता है। यही रीज़न होता है कि लोग अपनी लाइफ में एवरेज रह जाते हैं और कभी बड़ा नहीं कर पाते। इसीलिए जस्ट स्टार्ट टेकिंग एक्शंस। छोटे ही सही पर एक्शंस लेना स्टार्ट कर दो अपने गोल के लिए। इस लाइन को दिमाग में बिठा लो, नो एक्शंस मीन्स नो रिजल्ट्स। नंबर 3, बीइंग इफेक्टिव विद एवरी डे एवरी वर्क। इफेक्टिव एक्शन लेना मतलब वो काम करना। फॉर एग्जाम्पल, अभी हाल ही में एक दिन मेरे घर के पास वाटर प्यूरीफायर का कैंपेन चला था। नो डाउट जो लोग प्रमोशन वाले थे वो सुबह से शाम तक वहीं पर खड़े थे, जिसमें बाहर आते जाते मेरा बहुत बार ध्यान गया था और अपना पूरा टाइम दे रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो लोग अपना काम ज़रा भी अच्छे से नहीं कर रहे थे, या दूसरे वर्ड्स में बोलूँ तो वो लोग ज़रा भी इफ़ेक्टिव नहीं थे। और मैं इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ कि मैंने उनसे बात भी की थी, जिससे मुझे यही पता चला था कि उन्हें प्रोडक्ट प्रमोशन और प्रोडक्ट सेल करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो तो सिर्फ यही चाहते थे कि कैसे भी करके टाइम ख़त्म हो और वो घर जाएं। अपना काम इफ़ेक्टिवनेस से करते तो इससे उनका कितना ज़्यादा फ़ायदा होता। वही सेम ऑफ टाइम में उनकी बेचने की स्किल्स अच्छी हो सकती थी। वो बहुत सी सेल्स की बातें सीख सकते थे जो कि उनके पूरी लाइफ काम आ सकती थी। पर ये सिर्फ उनकी बात ही नहीं, हम सभी लोग काम को सिर्फ बोझ समझकर ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अगर सोचो वो लोग अपना टाइम निकालने के बजाय, अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपके पास कोई भी काम हो, बोरिंग, अनइंटरेस्टिंग, उसे पूरी शिद्दत के साथ करो। ये चीज़ आपको डिसिप्लिन्ड बनाएगी, आपके स्किल्स इंक्रीज करेगी, नई अपॉर्चुनिटीज़ लाएगी आपके सामने और बहुत सी हेल्पफुल चीज़ें करेगी। इसीलिए अपने हर दिन को इफ़ेक्टिव बनाओ, अपने हर काम को इफ़ेक्टिव बनाओ। ऐसे एक्शंस आपको सक्सेस भी देंगे और अमीर भी बनाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरी वीडियोस को कभी मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इससे जब भी मेरी नई वीडियो आएगी आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। नाउ एट लास्ट, लाइक करें अगर आपको ये बातें काम की लगी होंगी। कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा प्रिंसिपल सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। सब्सक्राइब करें, मैं और ऐसी काम की बातें आपके साथ शेयर करता रहूँगा। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।